भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी गई है। सेना प्रमुख सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे और इसी में उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एलओसी पर सेना पूरी तरह अलर्ट और एलएसी पर भी हमारे जवान मुस्तैद हैं। एलओसी पर ड्रोन दिखे, डीजीएमओ से बात हुई, पाकिस्तान को दो टुक कहा गया, आगे ऐसा ना हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दुस्साहस हुआ तो फिर भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर बेहद सटीकता के साथ प्लान किया गया। तीनों सेनाओं के बीच शानदार तालमेल का यह उदाहरण था। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी ढांचे को गहराई तक तोड़ा। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों की हवा निकल गई। 8 एक्टिव टेरर कैंप्स, 150 आतंकी होने की सूचना, जहां लगातार नजर बनी हुई। कोई हरकत अगर हुई तो फिर एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। 2025 में 31 आतंकी ढेर हुए, ज्यादातर उनमें से पाकिस्तानी थे। ये तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख की ओर से कही गई। Prevail. In this backdrop, Operation Sindoor, India's calibrated and resolute response to cross-border terrorism, demonstrated our readiness, precision and strategic clarity. अब सिंदूर ऑन है। टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से सरहद के पास ड्रोन भेजे गए, जिन्हें सेना के मुस्तैद जवानों ने फायरिंग कर भागने पर मजबूर कर दिया। आज सेना प्रमुख ने कहा है, इस बारे में पाकिस्तान को दो टुक कहा गया है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो फिर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना है ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सकें। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये ज़रूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कुल मिलाकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका लब्बो-लबाब ये निकाला जा सकता है कि भारतीय सेना तैयार भी और तत्पर भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। नीरज। बिल्कुल रोमाना, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार थल सेना प्रमुख का इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, हमने रोका ही है। क्योंकि खुद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था, उनके डीजीएमओ ने कहा था कि आप रोक दीजिए, इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर वो रुकता नहीं तो हमारी आगे की भी तैयारियां थी। हालांकि उन्होंने ये बात साफ नहीं की, क्योंकि कहा कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैसेज जो था पाकिस्तान को पहुंच चुका था। इसीलिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दीजिए, इसीलिए हमने रोका था। लेकिन अब जो है पाकिस्तान की तरफ से फिर से जब ड्रोन्स आए हैं, हमने देखा है 10, 11, 12 तारीख को जब आए हैं, उसको लेकर भी आज जो डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत होती है, उसमें जो भारतीय सेना के जो डेप्यूटी डीजीएमओ हैं, यानी कि ब्रिगेडियर स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो पाकिस्तान के डेप्यूटी डीजीएमओ से बातचीत करते हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरह की अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ड्रोन्स हमारी तरफ आए तो हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये सीधा संदेश भारत ने पाकिस्तान को फिर से दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीरज राजपूत। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।